हाय गाइस। आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 14। सुबह नीलम जैसे ही उठी तो उसने अपनी अधखुली आंखों से फोन चेक किया। उसने देखा स्क्रीन पर कुणाल का मैसेज आया हुआ था, तो वो फटाफट से मैसेज खोलकर पढ़ने लगी। नीलम ने जैसे ही मैसेज पढ़ा तो वो उसी बेड पर खड़े होकर नाचने कूदने लगी। इतने में मिष्टी नहाकर निकली। उसने नीलम को इस तरह बेड पर खड़े होकर कूदते हुए देखा तो उसने पूछा, अरे अरे नीलू, क्या हो गया है तुझे? इस तरह बेड पर क्यों कूद रही है? नीलम बेड से नीचे उतरकर मिष्टी के दोनों बाहें पकड़कर उसे गोल घुमाते हुए बोली, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं मिष्टी। नीलू क्या कर रही है? छोड़, मुझे चक्कर आ रहे हैं नीलू। मिष्टी ने उसे रोकते हुए कहा तो नीलम ने उसे छोड़ दिया। तो मिष्टी बोली, खुश? क्या मैं भी जान सकती हूँ उस खुशी की वजह जिसने तुझे सुबह सुबह नाचने कूदने पर मजबूर कर दिया? क्योंकि कहते कहते नीलम रुकी और हिचकिचाते हुए बोली, वो मुझे ऐसे ही खुशी हो रही है। और वैसे भी हमें कभी कभी खुश होने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। फिर घड़ी की ओर देखते हुए बोली, अच्छा तो मैं 15 मिनट में रेडी होकर आती हूँ, फिर हम कॉलेज चलते हैं। मगर मेरी बात तो सुन। मिष्टी ने कहना चाहा, मगर नीलम जानबूझकर उसकी बातों को अनसुना करके वहां से चली गई ताकि वो मिष्टी के सवालों से बच सके। नीलम के जाते ही मिष्टी सोचते हुए कहने लगी, क्या बोल कर गई ये? उफ, ये लड़की आधी पागल तो पहले से ही थी, अब लगता है पूरी पागल हो चुकी है। कहकर मिष्टी अपनी कुछ किताबें समेटने लगी। नीलम और मिष्टी एक साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी, तो मीनाक्षी जी उन्हें नाश्ता परोसते हुए कहने लगी, तुम दोनों का कॉलेज कैसा चल रहा है? पढ़ाई वगैरह सब ठीक से तो हो रही है ना? हाँ मॉम, सब ठीक चल रहा है। मिष्टी पराठे का एक टुकड़ा खाते हुए बोली, आंटी आज ना हमें कॉलेज से आने में थोड़ी देर हो जाएगी। वो क्या है ना, अगले हफ्ते हमारे कॉलेज का फेस्ट है, तो हम दोनों ने इंटर कॉलेज कपल डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। नीलम ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर नीलम, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। इस कंपटीशन में तुम हिस्सा ले रही हो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मिष्टी भी हिस्सा ले रही है। मीनाक्षी जी अपनी बाहें उचकाते हुए बोली। तो मिष्टी ने कहा, मैं अपनी मर्जी से कहाँ इसमें हिस्सा ले रही हूँ मॉम, सब इस मैडम की कृपा से हो रहा है। अब इसके जिद के आगे किसी और की कभी चली है? तो नीलम ने मीनाक्षी जी से कहा, अब आप ही बताओ आंटी, कॉलेज डेज हम अब नहीं एंजॉय करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? आंटी आप बताइए ना, मैंने कुछ गलत किया क्या? तो मीनाक्षी जी बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। वरना मिष्टी को पढ़ाई और किताबों के अलावा किसी और चीजों में तो कोई दिलचस्पी नहीं। भाई मैंने तो अपने कॉलेज के दिनों में खूब मजे किए थे। मिष्टी के पापा भी तो मुझे कॉलेज में ही मिले थे। वो भी बिल्कुल मिष्टी की तरह किताबी कीड़े थे, मगर मैं कभी कभार उन्हें कॉलेज बंक करवाकर जबरदस्ती अपने साथ मूवी देखने ले जाया करती थी। और फिर गहरी सांस लेकर वे बोली, उन दिनों की बात ही कुछ अलग थी। कहते हुए मीनाक्षी जी की आंखें हल्की नम हो गई। बात को थोड़ा सीरियस होता देख नीलम बात को बदलते हुए बोली, क्या बात है आंटी, मुझे नहीं पता था आप इतनी कूल हो। और वैसे भी आंटी, मेरे पास तो सिर्फ ये 3 साल है आप लोगों के साथ एंजॉय करने के लिए। उसके बाद तो मॉम डैड मुझे अपने साथ सिंगापुर ले जाएंगे। तो मैं बस चाहती हूँ जाने से पहले अपने साथ ढेर सारी यादें लेकर जाओ। नीलू, अगर तूने आज के बाद फिर से कभी जाने की बात की ना, तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। और 3 साल बाद भी तू कहीं नहीं जा रही, मैं तुझे कहीं जाने ही नहीं दूंगी, समझी? मिष्टी गुस्सा करते हुए बोली, अच्छा बब्बा सॉरी,
अब कभी जाने की बात नहीं करूंगी। नीलम अपने दोनों कान पकड़ते हुए बोली। तो मिष्टी उसकी मासूम सी शक्ल देखकर पिघल गई और बोली, अब चले कॉलेज, वरना लेट हो जाएंगे। तो नीलम ने मीनाक्षी जी से कहा, अच्छा आंटी हम चलते हैं। हम अगर कॉलेज से आने के बाद मुझे आपके कॉलेज के दिनों वाले सारे किस्से सुनने हैं। ओके बाय। कहकर नीलम और मिष्टी कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज पहुंचकर नीलम उसी बेंच के पास आकर कुणाल के आने का इंतजार करने लगी। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं ये लड़का कहाँ रह गया। पिछले 15 मिनट से वेट कर रही हूं, मगर इस चोमू का तो कुछ अता पता ही नहीं है। ऊपर से मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। आने दो जरा, इस बार उसकी ऐसी क्लास लूंगी कि अगली बार किसी लड़की को इंतजार करवाने से पहले 100 बार सोचेगा। कहकर नीलम उसी बेंच के पास इधर से उधर चक्कर काटने लगी। अभी 1-2 चक्कर उसने काटे ही थे कि वो जैसे ही पलटी कुणाल से टकरा गई। तो नीलम झुंझलाकर बोली, व्हाट द हेल, तुमने क्या मुझसे टकराने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है? और अब तक तुम कहाँ थे? मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? जानते भी हो कब से वेट कर रही हूं मैं तुम्हारा। अब ऐसे बुत बन के क्यों खड़े हो? कुछ बोलोगे? तो कुणाल बोला, अरे तुम मुझे कुछ बोलने दोगी तब तो कुछ बोलूं। सॉरी, वो मैं ट्रैफिक में फंस गया था, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई, और मेरा फोन साइलेंट पर था तो सुनाई नहीं दिया। अच्छा वो सब छोड़ो, अब बताओ आगे का क्या प्लान है? अब यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकती, चलो रास्ते में बताती हूँ, नीलम ने कहा। और फिर चलते चलते नीलम ने कुणाल को अपना पूरा प्लान बता दिया। तो कुणाल बोला, प्लान तो अच्छा है, मगर ये करेगा कौन? तुम। नीलम ने कहा, क्या मैं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, और हम पकड़े गए तो? कुणाल हैरानी से बोला, तुम कितने बड़े फट्टू हो यार। देखो, एक तो लेट आकर तुमने मेरा दिमाग पहले ही खराब किया है, और अगर अब तुमने ये नहीं किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? नीलम ने लगभग कुणाल को धमकाते हुए कहा। तो कुणाल बड़बड़ाते हुए बोला, ये सुनकर लग रहा है तुमसे बुरा कोई और हो भी नहीं सकता। कुछ कहा तुमने? नीलम ने उसे घूरते हुए पूछा। तो कुणाल ने कहा, नहीं कुछ नहीं। तो फिर खड़े क्यों हो? जाओ जल्दी। नीलम ने कहा। तो कुणाल जबरदस्ती बोला, हाँ जाता हूं। कहकर वो एक्टिविटी रूम के अंदर चला गया। दरअसल उनका प्लान ये था कि कुणाल एक्टिविटी रूम में जाकर, जहां एक बॉक्स में हर एक सदस्य के नामों के चिट्स जोड़ियों में पहले से ही बनाकर रखे हुए थे, और कुणाल को उन पेपर चिट्स में से अक्षय और मिष्टी के नाम के चिट को एक दूसरे के साथ रखना था, ताकि वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाए। वहीं दूसरी तरफ नीलम को बाहर खड़े होकर प्रोफेसर को अपनी बातों में उलझाए रखना था, ताकि वो अंदर ना जा सके। इसी तरह दोनों ने अपने प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक वैसा ही किया जैसा नीलम ने सोचा था, और फिर दोनों अपनी अपनी क्लास में चले गए। अब इंतजार था तो बस उस एक घोषणा की, जिसके बाद अक्षय और मिष्टी की जिंदगी में अब कौन सा मोड़ आएगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। शाम के 4 बजे सभी सदस्य कॉलेज के ऑडिटोरियम में वक्त से पहले जमा होने लगे, जहां कुणाल और अक्षय भी मौजूद थे। फिर कुछ देर बाद नीलम और मिष्टी भी वहां पर आ गए। जैसे ही अक्षय ने मिष्टी को देखा तो वो मन ही मन कहने लगा, ओह, तो मिस करेली भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। चलो अच्छा है, अब इसे हराने में बड़ा मजा आएगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी प्रिंसिपल सर आए। उनके आते ही सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए। तो प्रिंसिपल सर ने सभी को बैठने का इशारा करते हुए कहने लगे, सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हर साल हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है, और हर साल की तरह
इस साल भी इंटर कॉलेज कंपटीशन होने वाला है, जिसमें पिछले 2 सालों से हमारा कॉलेज विजेता रह चुका है और टॉप 1 की पोजीशन में है। और मैं आशा करता हूँ कि इस साल भी हमारा कॉलेज टॉप 1 की पोजीशन में ही आए। इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब मैं प्रोफेसर ऋग्वेद को निवेदन करना चाहता हूँ कि वो यहाँ आकर सभी जोड़ीदारों के नामों की घोषणा करें जो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। कहकर प्रिंसिपल सर वहां से चले गए। फिर एक एक करके प्रोफेसर ऋग्वेद ने सभी के नामों को जोड़ियों में घोषित किया। अब अंत में बचे थे 6 लोग, जिनमें थे कुणाल, अक्षय, वरुण, मिष्टी, नीलम और काव्या। प्रोफेसर ऋग्वेद ने बचे हुए नामों को अनाउंस करते हुए कहा, अब सिर्फ 3 जोड़ियों के नाम बाकी हैं और वो है वरुण के पार्टनर है काव्या, कुणाल की पार्टनर है नीलम और अब ये आखिरी जोड़ी जिनका नाम है अक्षय और मिष्टी। जैसे ही प्रोफेसर ऋग्वेद ने मिष्टी और अक्षय का नाम लिया, दोनों को ही एक झटका सा लगा और दोनों बदहवास से एक दूसरे की ओर आश्चर्य भाव से देखने लगी। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।